ठीक है गाइस, इसी के साथ कंटिन्यूशन में टॉपिक है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। आपको पता है ना एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं जो काम करने में हेल्प करते हैं, जो किसी का भी काम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जरिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो देखो हम दोबारा इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसने बना दिया कॉपर और वाटर। हमें पता कॉपर ऑक्साइड से बन गया कॉपर, इसने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन होती है रिडक्शन, हमने पढ़ा है। ठीक है, हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड की क्या हो गई, रिडक्शन। वैसे H2 ने इस ऑक्सीजन को ले लिया और बन गया वाटर, इसने कर दिया गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन होगी ऑक्सीडेशन, हम बोलेंगे H2 की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। यहां तक तो हमने पढ़ा है। देखो अब देखो एक चीज समझो, आप मेरे को एक बात का आंसर दो, कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन लूज क्यों करेगा? बताओ। क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बैठा है, ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या ये ऑक्सीजन छोड़ता? ये नहीं छोड़ता, क्योंकि इस हाइड्रोजन की वजह से इसने अपनी ऑक्सीजन लूज की और इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। इस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं आपको इस बात को। देखो कॉपर ऑक्साइड की हो रही है रिडक्शन, हो रही है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ बैठा है, जैसे ही अपनी ऑक्सीजन छोड़ेगा हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है ना। अब इसकी रिडक्शन किसकी वजह से हो रही है, इस हाइड्रोजन की वजह से इसकी रिडक्शन हो रही है। अगर ये हाइड्रोजन इधर नहीं होता इसकी रिडक्शन नहीं होती, इसलिए इस हाइड्रोजन को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है, ए सब्सटेंस विच हेल्प्स अदर सब्सटेंस टू अंडरगो रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंसेस की क्या कराता है, रिडक्शन कराता है, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आपको समझ आया? वैसे इसको देखो, अब ये हाइड्रोजन ने क्या किया, ये ऑक्सीजन गेन कर ली और इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। समझे ना ध्यान से इसको, हाइड्रोजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को गेन कर दिया और क्या होगी, ऑक्सीडेशन। बताओ अगर ये कॉपर सल्फ ऑक्साइड नहीं होता तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले पाता? नहीं ले पाता ना। अगर ये ऑक्सीजन नहीं ले पाता तो क्या इसकी ऑक्सीडेशन होती? नहीं हो पाती ना। तो कहने का मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई, इस कॉपर ऑक्साइड की वजह से हुई। इसने ऑक्सीजन लूज किया तभी तो इसने गेन किया, है ना। इसलिए कॉपर ऑक्साइड को बोलेंगे क्या, शाबाश, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंसेस की क्या करा दे, ऑक्सीडेशन करा दे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा से समझो इस बात को। देखो कॉपर ऑक्साइड से हमने पता कॉपर ऑक्साइड हो गया ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन हो गया रिड्यूस। ठीक है, हाइड्रोजन की रिडक्शन किसकी वजह से, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, कॉपर ऑक्साइड हो गया रिड्यूस और हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई इसकी वजह से, इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, और कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है इसकी वजह से, इसलिए इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आपको समझ आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? अगले एग्जांपल में भी समझ आ जाएगा। एक चीज आपने नोट की, वो क्या, देखो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसकी खुद की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना। वैसे ही हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसकी खुद की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक चीज आपने नोट करनी है, वो नोट ये करनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमेशा अपनी क्या होती है, रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट की हमेशा अपनी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। आई होप आपको ये जो है समझ आया होगा।